भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और व्यापक संविधानों में से एक है। इसकी रचना और निर्माण की प्रक्रिया न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विचारधारा और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम भी थी। जब ये प्रश्न उठता है कि असली संविधान निर्माता कौन है, तो इसका उत्तर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास, गहन विचार विमर्श और देश की असंख्य विभूतियों के योगदान का परिणाम है। फिर भी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार या मुख्य वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इसकी रूपरेखा तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। परंतु उनके साथ साथ कई अन्य नेताओं एवं दार्शनिकों और विचारकों का भी इसमें अमूल्य योगदान रहा। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शुरू हुई थी। 1957 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग रखी थी, ताकि भारतीय जनता स्वयं अपने शासन की रूपरेखा तैयार कर सके। इसके बाद विंसन में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की स्थापना की अनुमति देने की बात कही। 1946 में इस विचार को साकार रूप मिला, जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। यह सभा 9 दिसंबर 1933 को पहली बार मिली, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कुल 399 सदस्य थे, जिनमें से 299 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान जाने वाले सदस्य अलग हो गए दयाल और भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और विस्तृत थी। इसमें कुल मैनर सत्र हुए, जो 2 वर्ष, 1 माह और 22 दिन तक चले। इस दौरान संविधान सभा ने लगभग 86 दिनों तक बैठकर गहन विचार विमर्श किया। संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपी गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। ये समिति 9 अगस्त 1970 को गठित हुई थी। इस समिति के अन्य सदस्य थे एन गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णमाचारी, जिन्होंने बाद में बी एल मित्तल की जगह ली, और अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान इस समिति के केंद्र में था। उन्होंने न केवल ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, कनाडाई में और ऑस्ट्रेलियाई संविधानों का गहन अध्ययन किया, बल्कि भारतीय समाज की विविधताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतामूलक हो। उन्होंने संविधान को इस प्रकार तैयार किया कि यह भारत के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे और सामाजिक न्याय की भावना को स्थापित करे। आम्बेडकर के नेतृत्व में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का गहराई से परीक्षण किया। हर शब्द पर विचार हुआ, हर धारा पर बहस हुई और हर प्रावधान को देश के भविष्य के अनुरूप डाला गया। उन्होंने इस संविधान को भारतीय समाज की बहुलता, विविधता और जटिलताओं को ध्यान में रखकर बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान न केवल कानूनों का दस्तावेज बने, बल्कि यह समाज को दिशा देने वाला एक जीवंत मार्गदर्शक भी बने। संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एन गोपालस्वामी अयंगार, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, पुरुषोत्तम दास टंडन, हंसराज मेहता और हरिहरन तिवारी जैसे अनेक नेताओं की सक्रिय भूमिका रही। विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। सरदार पटेल ने राज्यों के एकीकरण और प्रशासनिक ढांचे के निर्धारण में बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व किया और विभिन्न विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया। संविधान में मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारत के सामाजिक न्याय की भावना को व्यक्त करता है। अंबेडकर ने इस संविधान के माध्यम से समाज के वंचित, दलित, पिछड़े और शोषित वर्गों को समान अधिकार देने का प्रयास किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति,
धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 4 से 30D तक नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय के अधिकार दिए गए हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ जुड़ा हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सामाजिक असमानता बनी रही तो यह राजनीतिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। उनके ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ संशोधित और विकसित होता रहेगा। संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श के दौरान लगभग 64 संशोधन प्रस्तावित हुए, जिनमें से डूटन 73 संशोधन स्वीकार किए गए। संविधान सभा ने हर धारा पर गंभीर बहस की। अंततः 22 नवंबर 1999 को संविधान को अपनाया गया और वर्ष में 27 जनवरी 1995 को उस पर संविधान सभा के 204 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1995 को इसे लागू किया गया, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान लागू होने के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और डॉ. भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने। इस प्रकार संविधान न केवल राजनीतिक दस्तावेज बना, बल्कि ये भारतीय समाज के नवजागरण का प्रतीक भी बना। ये कहना भी आवश्यक है कि भारतीय संविधान केवल पश्चिमी विचारधाराओं पर आधारित नहीं था। ये भारतीय परंपराओं, सभ्यता और दर्शन से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्य भारतीय संस्कृति में पहले से ही निहित थे। संविधान ने इन मूल्यों को एक आधुनिक रूप दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान निर्माता है? इसका उत्तर होगा, वे संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं, लेकिन संविधान के निर्माता पूरे भारत के लोग हैं। क्योंकि संविधान सभा में देश के हर कोने से, हर वर्ग और हर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने विचारों, अनुभवों और अपेक्षाओं से संविधान को समृद्ध किया। फिर भी जिस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर ने इन सभी विचारों को एक संगठित, तार्किक और कानूनी ढांचे में डाला, वह उन्हें असली संविधान निर्माता की उपाधि दिलाता है। आम्बेडकर का संविधान निर्माण में योगदान केवल कानूनी दृष्टि तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को एक दिशा दी। उन्होंने उस संविधान को ऐसा रूप दिया जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे और साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाए। उन्होंने कहा था, संविधान केवल कागज का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का दस्तावेज है और इसका उद्देश्य समाज में क्रांति लाना है। संविधान निर्माण में कई विदेशी संविधानों से प्रेरणा ली गई। उदाहरण के लिए अमेरिका से मौलिक अधिकारों की अवधारणा, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, कनाडा से संघीय प्रणाली और ऑस्ट्रेलिया से न्यायिक समीक्षा की प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन इन सबको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डाला गया। संविधान की प्रस्तावना भारत की आत्मा है। इसमें हम भारत के लोग कहकर यह स्पष्ट किया गया कि संविधान की शक्ति जनता से आती है, न कि किसी राजा या शासक से। यह वाक्य भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को व्यक्त करता है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को भारतीय जीवन के केंद्र में रखा गया। संविधान के लागू होने के बाद से अब तक इसमें 60 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। लेकिन इसके मूल सिद्धांत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय आज भी अडिग है। इस प्रकार यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान सामूहिक बुद्धि, अनुभव और दृष्टि का परिणाम है। लेकिन इसमें डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की भूमिका सबसे विशिष्ट और निर्णायक थी। उन्होंने संविधान को न केवल लिखा, बल्कि उसमें जीवन फूंका। उन्होंने उसे ऐसा स्वरूप दिया जो आज भी 130 करोड़ भारतीयों के जीवन का आधार है। आम्बेडकर ने न केवल संविधान बनाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उसका उद्देश्य केवल शासन चलाना न होकर समाज को समानता, न्याय और अवसर की दिशा में ले जाना हो। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहना केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि एक सच्ची ऐतिहासिक स्वीकृति है। अंततः ये कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान के असली निर्माता वे सभी हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा, जिनके बलिदान से आज़ादी मिली, पर और जिन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और अनुभवों से इस संविधान को आकार दिया। लेकिन इस समस्त प्रक्रिया का नेतृत्व, निर्देशन और अंतिम रूप देने का कार्य डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने किया। इसलिए इतिहास, समाज और संविधान सभी उन्हें भारत का